स्टार्ट में एक अगस्त 2024 को मेरे सीने में सिंपल दर्द उठा था। तो दर्द उठने के कारण मैं लोकल डॉक्टर है हमारे यहाँ श्री राम कृपा हॉस्पिटल में, डॉक्टर महेश तिवारी, उनके पास में गई थी। सिंपल दर्द था मेरे सीने में, तो उन्होंने सब चेकअप किया था और उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक मेमोग्राफी लिख दिए थे। तो वो जब मैं करा के आई तो उसमें सिंपल सिस्ट था। तो उन्होंने मुझे पहले 4-5 दिन की दवाई दी थी। फिर मेरा मेमोग्राफी जब रिपोर्ट आया तो मैंने उन्हें दिखाया तो उसमें सिंपल सिस्ट आया था। और सिंपल सिस्ट आने के बाद फिर उन्होंने मुझे दवाई दी कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद वापस से दवाई जब ख़त्म हुई, मैं 10 दिन बाद वापस गई तो उन्होंने मुझे फिर से मतलब एक मिनट आया तो सिंपल सिस्ट आया। फिर उन्होंने बोले कि सिंपल सिस्ट है और आपको मतलब 3 महीने की आप दवाई खाओगे तो आप टोटल पूरा ठीक हो जाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं, सिंपल सिस्ट है। और हमारे यहाँ मायके में ससुराल में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ ना, तो मुझे कैंसर का कोई भी जानकारी नहीं था। और हम फिर डॉक्टर के पास गए, फिर 3 महीने हो गए, हम 3 महीने की दवाई खाए। फिर उससे बोला था कि 3 महीने बाद एक बार फिर मेमोग्राफी अपन कराएंगे। तो जब उसमें कराए ना तो मुझे राइट साइड कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मुझे लेफ्ट साइड में जो मेमोग्राफी कराने के बाद जो सिंपल सिस्ट था वो फाइब्रोएडेनोमा में बदल गया था। और राइट साइड कोई भी दिक्कत नहीं थी, राइट साइड सिंपल सिस्ट आ गया था। तो फिर सिंपल सिस्ट उन्होंने बोला अभी भी कोई डरने, मैंने कैसा कोई डरने वाली बात तो नहीं, क्योंकि अपन को ठीक होना चाहिए था। तो वो गांठें मतलब डबल क्यों हुई और बढ़ क्यों गई प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा हो जाता है, हार्मोन्स के कारण ऐसा हो जाता है और आपको एक बाहर से डॉक्टर आएंगे, कौन डॉक्टर आएंगे मुझे नहीं बताया, बस इतना बोला था कि बाहर से कोई डॉक्टर आएंगे और वो आपको आधे घंटे का काम है और आपको चीरा लगा करके सिंपल और गांठ को निकाल लेंगे। और गांठ को निकालने के बाद है ना फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा आधे घंटे का बोल के मुझे लगा शायद छोटी सी बात होगी, मैंने और मतलब पूछी डॉक्टर से तो छोटी सी बात समझ के हमको लगा आधे घंटे में तो घर चले जाएंगे। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले एडमिट किया, 17 तारीख को ना, 17 तारीख को एडमिट किया। मुझे डेट और टाइम थोड़ा सा याद नहीं रहता है, अब मेरे को चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। तो ना मुझे एडमिट एक दिन पहले किया और दूसरे दिन फिर मेरा ऑपरेशन किए। और मैं आधे घंटे का बोल के मुझे लगा था आधे घंटे का ही काम है, लेकिन मुझे बेहोश करके ना मतलब सुबह 5:30-6 बजे जल्दी जल्दी मुझे बेहोश करे। और क्योंकि डॉक्टर आ रहा है ऐसे बोले, पर कौन डॉक्टर आ रहा है मुझे पता नहीं। तो मुझे ना मतलब डॉक्टर आने के पहले मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे बेहोश किए थे ना रूम में, तो वहाँ पे एक शर्मा डॉक्टर थे, एक सुनीता सिस्टर थी और एक मानिकपुरी सिस्टर थी, बस इतने लोग थे, 3 ही लोग थे। शर्मा डॉक्टर उन्हीं के क्लिनिक के नाइट ड्यूटी डॉक्टर है कुछ ऐसा है। तो मुझे ना एडमिट किए और फिर जब मुझे डॉक्टर आने के पहले मुझे बेहोश कर दिए। फिर मुझे सीधे 2-2:30 बजे दिन में होश आया और होश आने के बाद ना मुझे आधे घंटे का बोल के, लेकिन मैं 4-5 दिन वहाँ एडमिट रही हूँ। और फिर मुझे वो गार्ड को जो निकाले थे उसके बाद भी उन्होंने बोले कि आप बिल्कुल ठीक हो गई है और अब घर जाके आप आराम करो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरे पापा ने बोले कि पापा मेरे नैनपुर में थे, पापा नहीं आए थे, मेरी सिस्टर थी जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, जबलपुर से वो आई थी। तो उन्होंने बोले कि मतलब उन्होंने मना कर दिए थे कि जांच नहीं भी कराओगे, दिक्कत थी वो पूरी ठीक हो गई है, अब आप घर में जाके आराम करो ऐसे 3-4 दिन बाद। तो मेरे पापा ने और हस्बैंड ने बोले कि नहीं एक बार शंका दूर हो जाएगी, जांच करा लेते हैं, 5-6 हज़ार रुपये तो लग रहा है जांच कराने में ऐसा उसमें। तो हमने अपनी इच्छा से, उसने मना कर दिया था, हमने अपनी इच्छा से फिर उसको जांच के लिए भेजी। तो सीधे 8-10 दिन बाद में उसका सेकंड स्टेज कैंसर का रिपोर्ट आ गया, 6 महीने के बाद। मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर तक में उसमें सारा मेरा इलाज चला। 24 दिसंबर को मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ नागपुर में। और जब कैंसर का रिपोर्ट आया ना तो फिर उसने बोला कि अब कैंसर का रिपोर्ट आ गया है तो अब आप जल्दी से 2 दिन में, वो घबरा गया कि डर गया मुझे नहीं पता। फिर वो डॉक्टर महेश तिवारी वो फिर बोलने लगा कि आप 2 दिन के अंदर वापस एडमिट हो और अपने पापा लोग को बुलवा लो और 2 दिन के अंदर आप वापस एडमिट हो, क्योंकि वही डॉक्टर आएगा और इस बार कम पैसे लेगा, है ना, इस बार कम पैसे लेगा। और फिर वही डॉक्टर आके आपका ये लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट को पूरा रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद फिर कीमो का हमारे पास सुविधा नहीं है, तो कीमो के लिए आप दुर्ग या राजनांदगांव कहीं चले जाओ। कितना पैसा लिया? पहले ना उसे थोड़ा थोड़ा करके पैसे लिखता गया ना, मतलब मेरे पास टोटल ना जो मेरे उसके अस्पताल में जो खर्च हुए हैं वो मेरे 25 से 30 हज़ार थे जो मेरे निकले, उसका मेरे पास पूरा हिसाब है मतलब ऐसा। और बाकी तो फिर उसने मतलब मेरा आयुष्मान कार्ड भी उसने यूज़ किया, तो आयुष्मान कार्ड से कितना क्या पैसा निकला तो वो अपन को नहीं पता, क्योंकि हमने जब उससे पूछे सर आयुष्मान कार्ड का कितना, क्योंकि आयुष्मान कार्ड ना जहाँ लगता है तो वहाँ तुरंत बताते लोग कितने रुपए लगे। तो वो बोलता नहीं ऐसा नहीं होता, हम नहीं बता पाएंगे, वो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मतलब कितना पैसा कटा और कितना नहीं कटा ऐसे करके। तो उसने आयुष्मान का डिटेल नहीं दिया। फिर 25 हज़ार रुपये मेरे खर्च हुए, वो मुझे पता है, 25 से 30 हज़ार खर्च उसके अस्पताल में 4-5 दिन के अंदर, मतलब वो रूम चार्ज वगैरह सब मिला करके उसने ऐसा किया। फिर हमने जब कैंसर का रिपोर्ट पढ़े ना भैया, तो कैंसर का रिपोर्ट पढ़ के फिर हम रुके नहीं, हमने सर डॉक्टर को बोला ठीक है सर हम 2 दिन में आते हैं, क्योंकि हम एकदम से बुराई नहीं ले सकते। कौन डॉक्टर आता है? डॉक्टर महेश तिवारी। बाहर से कोई डॉक्टर बुलाते थे? कौन डॉक्टर? अरे वो डॉक्टर बुलाए थे, लेकिन उन्होंने मैंने ना मुझे पहले कभी मिला है ना मुझे बाद में मिला है।
मैं तो डॉक्टर आने के पहले मुझे बेहोश कर दिया। मुझे लगा कोई बाहर से कोई डॉक्टर आ, क्योंकि ना ठंड का मौसम था, ये अगस्त से नवंबर का टाइम था शायद। मतलब आपका कहना है कि बाहर से कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया? हाँ, एक बार भी मेरा रिपोर्ट या मुझे पर्सनल में मिलती तो मुझे पता चलता है कि मेरा हर टाइम तिवारी डॉक्टर से ही मैं मिली। और जब शायद उनके बयान हुए वहाँ राजनांदगांव में, वहाँ स्वच्छ वो अधिकारी है ना, मतलब स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं, वहाँ पे जो मेरा बयान हुआ मानव अधिकार से आदेश आए थे उनके पास कि जांच करो करके, तो वहाँ पे आदेश आए तो फिर वो वहाँ बोल रहे थे कि ये मुझसे मिली ही नहीं है और मेरा मतलब मेरे से मिली ही नहीं है और मैंने इनका इलाज किया ही नहीं हूँ। और वो किसी गुप्ता डॉक्टर का नाम ले रहे थे कि वो गुप्ता डॉक्टर के नाम पे हॉस्पिटल है, ऐसा ऐसा करके ऐसा बोल रहे थे, जबकि पूरा डोंगरगढ़ जानता है कि उनके कौन इलाज कराता है, ऐसा ऐसा करके वहाँ पे। तो फिर ना जब सेकंड स्टेज वो मैं एकदम बहुत ज़्यादा वो प्रेशर करने लगी थी, 2 दिन में एडमिट हो, लेकिन कैंसर का नाम सुन के तो हम डोंगरगढ़ में नहीं रुक सकते ना। फिर पहले हमको लगा था गांठ है करके, हमने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था, फैमिली में भी और परिवार में नहीं बताया, छोटी सी बात है। हम उसने ऐसा बोलता कि छोटी सी बात है, हमको भी लगा छोटी सी बात है। हम पहले उसको बहुत बड़ा डॉक्टर समझते थे कि इतना बड़ा डॉक्टर है और छोटी सी बात बोल रहा है, तो हमको लगा होगी छोटी सी बात। हमने किसी को, जब कैंसर आया रिपोर्ट तो फिर वो बड़ी बात होगी, तो हमने परिवार में सभी को, मतलब फैमिली में सबको बताया, फिर मायके में सबको ऐसे। फिर मेरी नागपुर में एक भाभी है, वो मेडिकल में ही है मतलब, तो उन्होंने मुझे तुरंत नागपुर बुलाया। तो हम लोग जैसे यहाँ से कैंसर रिपोर्ट मिले ना, तो हम तुरंत दूसरे दिन हम नागपुर चले गए। तो जब हम नागपुर में जाके मैडम से मिले ना, फिर मैडम ने मुझे बोली नागपुर में जाके कि वो कहाँ है आपका, मतलब उसको नहीं पता है अभी तिवारी डॉक्टर को कि मैं नागपुर चली गई हूँ। मैं उसको वहाँ सर एडमिट होते हैं हम बोल के हम नागपुर चले गए, उसको बिना बताया। तो हम जब नागपुर गए तो मैडम के पास किंग्स वे की मैम है वो बड़ी, हम ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है वो। तो हम उनके पास जब गए तो उन्होंने मुझे बोली कि बायोप्सी रिपोर्ट दिखाओ आपकी। तो मैंने पूरी फाइल लेके गई थी, मैंने कहा मैडम यही पूरा फाइल है मेरे पास जितना है। तो उन्होंने बोली कि नहीं आपकी बायोप्सी रिपोर्ट दिखाओ। मैंने कही मैडम ये बायोप्सी क्या होता है, मैं ये शब्द ही पहली बार सुनी ना वहाँ पे जाके। तो मैडम ने बोली बायोप्सी ऐसा होता है कि एक निडल द्वारा जांच की जाती है, गांठ किसी भी प्रकार की गांठ की जांच होती है निडल द्वारा, फिर उससे सैंपल निकाल के जांच होती है कि मतलब कैंसर है कि नॉर्मल गांठ है। अगर कैंसर है तो फिर वैसा ट्रीटमेंट होता है और नॉर्मल अगर है तो फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है जनरली ऐसे। तो मैंने बोली बायोप्सी में कि मैम वो तो नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसे ही। तो फिर डॉक्टर ने दिखाई, फिर वो मैडम ने ये भी बोली मतलब कैसा पागल डॉक्टर है ये, कौन है कि जो मतलब कैसे लाइफ के साथ खेल लेते हैं किसी की, और ये कौन डॉक्टर है करके जो मतलब बिना कोई रिपोर्ट के, क्योंकि मेरा प्रोफाइल है ना उनका मेरे पास कि बिना किसी जांच के ऐसा कितना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। और मैडम ने ये भी बोली आपको ना 1 इंच का कुछ गांठ था। जब मेरा पुराना रिपोर्ट सैंपल देखी तो 1 इंच कुछ का गांठ था मेरा, और मैडम ने बोली वो 1 इंच का गांठ था, अगर आप सही समय पे किसी अच्छे डॉक्टर से मिले तो अपन 2 इंच का एरिया अपन निकाल लेते और आपका ये पूरा ब्रेस्ट बच जाता और आपको कैंसर तक तो आप आते ही नहीं, मतलब क्योंकि सिंपल गांठ थी वो। तो वो समय गलत दवाइयों से, और दवाइयाँ उसकी बहुत महंगी थी, और वो अपने ही उसका मतलब उसकी दवाई दुकान भी उसके अस्पताल के अंदर ही है मतलब, तो वहीं से वो देता था मुझे कि वहीं से ले लो, वहीं है ना सर। तो हम लेते गए, महंगी दवाइयाँ थी, कई बार दवाइयाँ नहीं रहती थी उसके पास, तो वो बोलता था कि शाम को आके ले लेना, तो हम बाहर से मंगा के देंगे। तो शायद डोंगरगढ़ में मिल भी नहीं रही थी कई दवाइयाँ, तो फिर वो बाहर से मंगा करके हमको दे रहा था ऐसे करके। और अभी फिर उसने मुझे बिल नहीं दिया, मैंने उससे बिल मांगी ना, फिर जब मुझे मैडम ने बताई तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब मुझे, मैं कैंसर तक आती ही नहीं, कितनी मैं सिंपल सी बात थी, मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सिंपल से मैं ठीक हो जाती। लेकिन उसने क्या किया कि मतलब कैंसर, उसने मेरी गांठ को बढ़ाया, उसे गलत इलाज के कारण वो समय खराब, और गलत इलाज के कारण वो जो सिंपल गांठ थी वो कैंसर में डेवलप हो गई। मतलब हर जगह यही बोली हूँ, कलेक्टर से भी मिली, सभी से मैं मिली हूँ कि मुझे ये चाहिए बस कि जांच चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि हम उसको बहुत बड़ा डॉक्टर समझते थे, और बाद में हमको पता चला कि उसके पास कोई डिग्री ही नहीं है, और वो बिना डिग्री, और मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि लूँगी तो हमारे जैसे अब 8-10 लोग उसके बाद मुझसे मिले कि उसने काफ़ी लोगों का केस बिगाड़ा, पर वो क्या किसी को पैसे वैसे दे करके और वो कर लेता है, मैं क्या मैटर सॉर्ट आउट कर लेता है अपना, है ना। और ऐसा करके मेरी फैमिली वाले भी गए थे पहले, और एक बार उनके पास कि लोकल एरिया आपस में बुराई ना हो करके लोग चले गए थे कि एक बार कुछ बात बैठ करके हो जाए टाइप से। और उन्होंने बोली कि मेरी गलती ही नहीं है। मैंने बोली सर आपकी गलती है, और आप एक बार उससे सॉरी और बात खत्म करते हैं अपन। मुझे लगा था कि एक बार सॉरी वो बोले, स्टार्ट में मेरा यही था कि इससे सॉरी और बात खत्म करते हैं। उन्होंने बोले कि नहीं मेरी गलती है ही नहीं, तो भगवान भी आ जाए तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। उन्हें तो मुझे वो बात गलत लगी कि कितनी बड़ी गलती की होने के बाद चलो मैं लड़ने को तैयार हूँ, मतलब मैं अपने इलाज तो चल रहा है मेरा नागपुर में, अभी भी मेरे कीमो होते हैं भैया। जब मैं कीमो, चाचा ससुर मेरे ये सब देखने आते हैं, मुझे पता है। जब मैं कीमो करा के, आप लोगों को भी शायद पता होगा कि आपके, मुझे तो कैंसर का कुछ नहीं पता था, पर आप लोगों को सब पता होगा शायद। जब मैं कीमो करा के नागपुर से आती हूँ, हॉस्पिटल में करवा रहे हो? जी जी अभी नागपुर में है मेरा संत टुकड़ों भी? जी अभी पहले, हाँ वहीं चल रहा है। किंग्स वे में अपन गए थे तो वहाँ पे ना पूरा 15 लाख का पैकेज था, तो अपन इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे इलाज, और वहाँ आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं चलता था। तो कड़ोजी में क्या आयुष्मान कार्ड भी चलता है, और अपन छत्तीसगढ़ से करके तो वहाँ कुछ पैसे, तो आधा आयुष्मान कार्ड से इलाज चल रहा है और आधे अपने पैसे भी लगे हैं, मतलब वहाँ पे मतलब सिर्फ अपना ऑपरेशन कीमो
आयुष्मान कार्ड से चला है, बाकी दवाइयाँ हैं जो भी सब चेकअप वगैरह वो उससे चलता है। कौन से मतलब स्टेज पे है आपका? अभी मैं सेकंड स्टेज कैंसर है मुझे। और देखिए भैया उसने ना मुझे, मैंने उससे एक बात ही नहीं की हूँ ऐसा कि मुझे पैसे चाहिए क्या कुछ, फिर भी वो पूरे डोंगरगढ़ में जैसे मेरे बारे में ये बोल के रखा है कि उनको पैसे का लालच है और वो पैसे के लिए ही कर रही हैं ऐसा करके। लेकिन मुझे भी अब पैसे का लालच नहीं है, क्योंकि मेरा इलाज था तो जैसे बस चल गया, मुझे वही तो मेरा इलाज चल गया। मुझे अब सिर्फ जांच ये चाहिए कि उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं, क्योंकि अब वो बोल रहा है कोई और लाइसेंस ही है और वो सिर्फ इलाज जैसे वहाँ बैठा है खाली, तो अगर वो लाइसेंस ही है उसको अधिकार किसने दिया ऐसा इलाज करने का या दवाई देने का, और अगर मुझे लाइसेंस अस्पताल है कि नहीं मुझे ये सबसे नहीं मतलब। अगर लाइसेंस है भी तो उसको लाइसेंस किसने दिया, जिसके जो लाइसेंस ही बना उसको लाइसेंस किसने दिया कि वहाँ पे वो ऐसे आदमी को बिठाए जिसको ट्रीटमेंट नहीं करना आता है, जो लोगों का गलत इलाज कराए। क्योंकि अभी 8-10 लोग भी मेरे से मिल चुके हैं, जो एक तो लेडी से तो खत्म भी होगी शायद, एक हार्ट से का बीमारी था ऐसा, पर मुझे उनसे नहीं मतलब है, मुझे तो अपने काम से मतलब है ना। तो मुझे निष्पक्ष रूप से जाँच चाहिए कि अगर वो दोषी है तो दोषी अगर वो पाया जाता तो उसका लाइसेंस निरस्त या अस्पताल बंद, और फिर FIR की मेरी इतनी बस मांग है। थाना प्रभारी महोदय अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे मैं भी मिल नहीं पाई हूँ। यहाँ पे मैंने की थी ना लेटर, तो वो रिटर्न आ गया, एड्रेस गलत के कारण रिटर्न आ गया था मेरे पास, और थाना प्रभारी इनके तरफ से कोई थाना प्रभारी को भी किए हैं जी डोंगरगढ़ में की हूँ मैंने, पर वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से आपका केस मेडिकल का है और आपको यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, जबकि वहाँ पे 420 का केस बनता है डोंगरगढ़ से किसी का इलाज करना, ये सब 420। मुझे लगता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, जब उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो भाई गाँव के लोगों को तो वो कितना बेवकूफ़ बनाता होगा।